तो दोस्तों अब पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा इस समय ब्लॉग चल रहा है पंचायत चुनाव से संबंधित, और आप सभी को नई चीज़ों से मैं अपडेट करा रहा हूं। आज एक नई चीज़ आई है और जो अपडेट है वह है आपको जानने लायक है और समझने लायक है। मित्रों, जैसा कि मैं पहले से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के इस बार पंचायत चुनाव संभव नहीं है। मित्रों, अभी ताज़ा खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपना एफिडेविट दिया है और उस एफिडेविट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। जी हाँ मित्रों, यह नया और बिग अपडेट है और इसका मतलब यह है कि यदि पंचायत चुनाव से पहले यदि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा तो 30 से 60 दिन मिनिमम कम से कम पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में लगेगा, जो मैं पहले से कह रहा हूं। और मैंने इसके पहले भी बताया था कि 2021 में महाराष्ट्र के एक मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किए आप किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण जारी नहीं कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति यदि कोर्ट जाएगा तो वह मामला रुक सकता है। उस बात पर मुहर लग गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता जो मोहन यादव जी हैं, जिन्होंने एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए एक रीट दाखिल की थी लखनऊ बेंच में, जो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में रीट दाखिल की थी, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और उस जवाब के क्रम में सरकार ने जो है वह अपना एफिडेविट दिया है। और उस एफिडेविट में स्पष्ट उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि पंचायत चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अवश्य होगा, और यह नोटरी शपथ पत्र अपने तरफ से दिया गया है। मित्रों, आपको बता दें कि जो 2021 में जो इसके पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वह अक्टूबर 2025 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही कहा था कि जब यदि इस बीच में 25 से पहले यदि चुनाव कोई रहा होता तो वह पिछड़ा वर्ग आयोग जो पुराना वाला था वह काम कर जाता, जो 21 से बना हुआ था। लेकिन अब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं भाई, जब भी आपको करना है तो नया पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के बाद ही ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से आप गुजरेंगे। यानी कि सबसे पहले पिछड़ों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाएगा, उसके बाद जो है उनके गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर उनकी जनसंख्या की स्थिति को देखा जाएगा। उसके बाद जो है क्या नाम है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। अब बहुत सारे हमारे मित्र सोच रहे होंगे कि क्या यह पुराने डाटा पर बहुत असर डाल देगा। तो यह भी मैं बता दूं आपको मेरे भाई कि यह संभव नहीं है कि वह पुराने डाटा पर बहुत असर डाल दे। अब आप कहेंगे आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों? जैसे एक फेसबुक पे हमारे भाई ने कहा कि तुमको कुछ नहीं आता है, 21 में ये नहीं हुआ था, 15 में ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। अरे भाई, पिछली बात को भूल जाइए। 15 में भी रैपिड सर्वे हुआ था, डीपीआरओ और रेडियो पंचायत के माध्यम से कराया गया था, और 21 में पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसने उसी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, उसी आधार पर जो है 21 में चुनाव हुआ था। तो मित्रों, इससे बहुत असर पड़ेगा ऐसा नहीं लगता। क्यों? कारण यह है कि देखिए, रैपिड सर्वे जो होगा, यदि वह जनसंख्या आप निकाली जाएगी तो मैक्सिमम पिछड़ा को 27% आरक्षण मिलना है। यानी टोटल मिला के एससी, एसटी और ओबीसी का 50% होना है। और मुझे नहीं लगता कि पिछले जितने सर्वे हुए हैं वह 53% से ऊपर ओबीसी उत्तर प्रदेश में पहले ही बता रहे हैं। तो यदि वो 53 की जगह 55 भी हो जाते हैं, 58 भी हो जाते हैं, तो इससे उस आरक्षण पे बहुत असर पड़ जाए, यह ऐसा संभव नहीं है। लेकिन देखिए आने वाले समय में होता क्या है। तो मित्रों, एक नई अपडेट थी जिससे आप लोगों को जानकारी देनी थी कि सरकार ने एफिडेविट दिया है, तो यह जो है कि नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। तो निश्चित तौर पर अब पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से 4 महीने कम से कम लगेगा चुनाव होने में, जो मैं पहले से कहता रहा हूं। आज उस पर मुहर लग गई है,
ताल ठोक के यह बात आ गई है कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे। चाहे वो कोई कह ले, उसके कहने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो मित्रों, यह सूचनात्मक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट प्यारा सा कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।